मेरा मेरा परिचय विकास रेड्डी। इस सिस्टम को 1 साल से सीख रहा हूँ और इस सिस्टम का मैं एक स्टूडेंट हूँ। और जो मार्च में हमने जो टारगेट लिए थे, जिस जगह में छोटा बड़ा जो भी टारगेट था, वो टारगेट पूरा करके अपन लोग ने जो ट्रॉफी का अनाउंसमेंट किया था, जैसे कि ट्रॉफी सबको देने वाले थे, वो ट्रॉफी कोरोना के काल में दे नहीं सके। कोरोना जैसी बीमारी आ चुकी थी, पिछले 2 महीने का सब बीमारी चल रही थी। उस दरमियान हम सबको आने जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए सब रोक दिया गया था। और इस प्रोग्राम को आज सेलिब्रेशन के बीच आप सबके माध्यम से होने जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं लक्ष्मी सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। जय श्री नमस्कार। मेरे परिवार को, सभी को, गुरुजनों को, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण पाल, जन्मभूमि बन्नम विश्वविजयनगर उड़ीसा और कर्मभूमि सूरत। और मैंने ये सिस्टम से 2013 से मैंने स्टार्ट किया। आज बहुत मैं भाग्यशाली हूँ जो हमारे परिवार इतने सारे जो मिल रहे हैं और जो अचीवमेंट हो रहे हैं। मैं उसी दिन का मेरी ख्वाहिश था और ये तो शुरुआत है और आने वाला समय में बहुत सारे पिनों की बारिश होगा। और मैं ये तो पिन तो सर के माध्यम से होना था, क्योंकि कोविड की वजह से वो दिनेश जी और भवन जी नहीं आ पाए, तो डिजिटल के माध्यम से सेलिब्रेशन हो गया। और सर के मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी था, तो आप फिजिकली इस चीज़ को कर लीजिए। और थोड़ी देर के बाद हमारा जैसे प्रोग्राम ये ख़त्म होगा, तो सर और वीडियो कॉलिंग अंदर वो आ सकते हैं। ओके, जय श्री। और हमारा बीच में शिवाजी है और हमारा बहुत खास मित्र है, मतलब मेरे परिवार का एक सदस्य है। और दूसरी सदस्य है शिवा सुरेश जी, जो सीनियर है। और इन्हीं तीनों के माध्यम से आज ये सेलिब्रेशन होगा। और मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ और बहुत खुशनसीब हूँ जो ऐसे परिवार मुझे मिले। और आप लोग भी ऐसे खुशनसीब हो जो इन मार्गदर्शन में आप मिलकर कोऑपरेट करके साथ में चले गए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आप आगे कर सकते हैं। और इनवाइट करता हूँ शिवा जी को। सभी को मेरा नमस्कार। आज ज़्यादा सा बात नहीं करेंगे और आगे की बहुत बड़ी तैयारी करेंगे, जैसे कि इस सारे सिस्टम को क्यों करना है, कैसे करना है, ये सिस्टम क्या दे सकता है, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। समय की अभाव और ऊपर से बाहर से हमको ये हमारा नगर पालिका के भी डर है, शायद किसी को दौड़ना पड़ना पड़े, तो हम सेलिब्रेशन करके सभी को विदाई करेंगे। जय श्री। और हमारे बीच में थोड़ा सा इम्पैक्ट मैसेज देंगे सुरेश जी। नमस्कार। मेरा नाम सुरेश। अभी सर ने, लक्ष्मी सर ने, शिवा सर ने हमको मिलकर शुरू किए थे। और इधर अभी जैसे कोरोना काल में जो अपना जो मार्च में जो अचीवमेंट किए बहुत बढ़िया किए और बिजनेस का डेवलपमेंट हुए। लेकिन आगे अभी कैसा करना है अब अपन बाद में इसका डिसाइड करेंगे। और अपन को क्या है, रोड पे जाना है और अपन कैसा काम करेंगे, इधर अपन जैसे टिके रहेंगे बिजनेस में और ऐसा अपन आगे बढ़ता है। और इसी में पता हो। हमारे बीच में खुशबू मैडम आएंगे और लेडीज़ के जागरूक का अभी क्या है, लेडीज़ की जो मेरी बेटी मेरी अभियान का जो अभी नारा चल रहा है, बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है।
सुमी बहन भी इसमें अंदर है। और मैं चाहता हूँ और लेडीज बहुत सारे महिलाओं को आगे जागरूक करना है, उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। कौन आप सभी ने मार्च महीने का जो टारगेट लिया और उसको पूरा किया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में हम कुछ ऐसा काम करें कि सबके लिए एक मिसाल कायम करें। जैसे कि हमारे क्रांतिकारी टीम में बहुत सारे मेंबर ऐसे आ चुके हैं कि दिन ब दिन वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। तो हम क्यों पीछे हटे? हमें भी पीछे नहीं हटना है और कुछ ना कुछ करते जाना है। कहीं हमारी कहीं कुछ कमी आ रही है तो हम अपने अपलाइन को उससे सुझाव ले सकते हैं और उनके सुझाव के अनुसार, उनके एडवाइस के अनुसार हम काम करेंगे और बहुत से बड़ी पिन अचीव करने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे इस टीम में हर किसी को, हमने अभी रॉयल्टी पाई तो मुझे उस बात की खुशी नहीं है, लेकिन मैं हमारे जो टीम में जो सारे मेंबर्स हैं, मैं सबके सीने में एक रॉयल्टी का पिन देखना चाहती हूँ। ये मेरी आशा है। हाँ, और एक मैं बोलना चाहती हूँ कि लेडीज़ हर टीम में अभी लेडीज़ खुद आगे आ रही है, तो हम भी एक हमारे जो मनीषा मैम का नारा है कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, तो न्यूट्रीचार्ज के थ्रू हम उस पर भी काम करेंगे। और लेडीज़ का एक मैं ग्रुप बना रही हूँ, जूम में हम उससे थोड़ा कुछ सीखेंगे और उसके हिसाब से कैसे हमें आगे काम करना है, कैसे फील्ड में हम उतरना है और किस हिसाब से हमें पिन को अचीव करना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू। और हमारे बीच में सोमी बहन आएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, उनकी भी जो भी सुझाव है और वो अपने बात रखेंगे। मेरा परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम सोमी रेड्डी है। मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी बहनों को मेरी आप सभी बहनों को मेरा निवेदन है कि आप भी सीखें और दूसरे को भी सिखाइए, यही मेरी मनोकामना है। हमने एक स्टार्ट किए विकास जी और हमने एक हमारा जो डिजिटल की जो हमारा जो मास्टर माइंड है विकास जी, मैं भी उनसे सीख रहा हूँ और हम दोनों मिलके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और बहुत सारे चीज़ हम सीख रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर जैसे कुछ ना कुछ एक भावना क्रिएट होता है, तो हमने इस चीज़ को मैं विकास जी को शेयर करता हूँ और वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जूम के माध्यम से बहुत सारे बहुत सारे जो टीम है ना, बहुत सारे टीम के अंदर जूम में ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेवलप हो रहा है। आजकल कोई फिजिकल नहीं कर रहा है, सब डिजिटल लिस्ट वाइज काम करते हैं, गेट टुगेदर प्रोग्राम रखते हैं और इसी से बिजनेस बढ़ रहा है। आज बल्कि मैंने प्रोग्राम दिख रहा था हमारा रॉयल्टी और एवप का, जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे धंधे, नौकरी, व्यापार बंद है। आज गवर्नमेंट की एक रिकॉर्ड है जो डायरेक्ट सेलिंग में भारत में नंबर 1 पोजीशन में आ गया आरसीएम। जो बिजनेस के सेक्टर पे इतने नंबर 1, मतलब आप लोग सोचो, मतलब आज लोग 3 बजे के जो टाइमिंग रहता है, कोई स्टेट के अंदर पूरे टोटल बंद है, फिर भी बिजनेस के ऊपर सब लोग परेशान हैं, नौकरी के ऊपर परेशान है। लेकिन ये कंसेप्ट है, मज़े से इनकम कर रहे हैं और मज़े से बिजनेस बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा डिजिटल के ऊपर अपने माइंड सेटअप करना है, लिस्ट वाइज अपने को वर्क करना है। लिस्ट के हिसाब से हमको कुछ नहीं है, लोगों को खाली जूम के एप्लीकेशन डालना है, थोड़ा सा समझाना है हमको, बेकार समय तो यूज करना है। ये तो प्रेजेंट की बात तो हम करते ही नहीं है और प्रेजेंट आपका समय मांगते नहीं, बराबर। और हमने महिलाओं के ऊपर भी अभी जो गए महीने से स्टार्ट हुआ था, तो महिलाओं के ऊपर जो मैंने प्रोग्राम देखा, कहीं ना कहीं महिलाएं जो घर पे बैठे अपने कुछ ना कुछ जो एक काम कर रहे हैं या टाइम पास हो रहा है, किसी ना किसी कॉपी कर रहे हैं, उसका समय तो बर्बाद हो रहा है। तो ये अभी की जो जनरेशन है 2021 का 21 सदस्य जी, तो ये 2037 तक भारत में पूरे वर्ल्ड भारत का नंबर 1 बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग।
ये कल की मैंने जो न्यूज़ में जो दिख रहा था, तो मैं भी चाहता हूँ बहुत सारी महिलाएं घर का सदस्य को कोऑपरेट करें और कुछ सुझाव दें, और पड़ोसी भी जो भी, मैं तो ये नहीं बोल रहा महिलाएं कोई जेंट्स के साथ बात करें या जेंट्स कोई महिला के साथ बात करें तो आपस में कुछ कपल के साथ बात करें, और अनप्रेजेंट में कभी भी एक ठान ले अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। मैंने ये डिस्प्ले वॉल के ऊपर भी मैंने बहुत सारे स्टडी किया, और डिस्प्ले वॉल ऐसी चीज़ है जो इतनी बेनिफिट है। मैंने उससे 6 महीने में 10,000 का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सामान लिया, बराबर। एक तो मुझे 32% मुझे सब्सिडी के हिसाब से रिटर्न मिला, प्लस बिजनेस के हिसाब से मुझे रिफंडल जो 6 महीने मैंने टारगेट जो पूरा किया 10,000 का मुझे डीपी प्राइस का प्रोडक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला। तो वो प्रोडक्ट को हमने पैसा में कन्वर्ट करें ना, उसका भी कैलकुलेशन की। आज बाजार में कोई 1 रुपये भी फ्री में नहीं देता है, चाहे मॉल में जाओ चाहे मेट्रो पे जाओ। आज हमारे बीच में पिपल जी है, वो भी इनका डिस्प्ले वाला है, वेस्टर्न में बहुत शानदार से चला रहे हैं, और 6 महीने के अंदर इनका अभी 2500 का फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोडक्ट इनको फ्री में मिल रहा है। जो बालकृष्ण जी है सचिन में, वो डाइंग का असिस्टेंट डाइंग मास्टर है, फिर भी उनकी फैमिली इतनी शानदार काम कर रहे हैं घर पे बैठे हुए। उनका भी 6,000 के समथिंग उनका डिस्प्ले वॉल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। बहुत शानदार प्रोग्राम वहाँ कर रहे हैं। उनके छोटे बच्चे हैं, वो भी आरसीएम की हर प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार में ये जो बच्चों को है ना, हमेशा कोई ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, तो ये आने वाला हमारा भविष्य है। ये एडवर्टाइज, ये एडवर्टाइज विज्ञापन जो भी है रहा है, तो हमने इसी के माध्यम से भी बहुत, मेरा जो लड़का है सुमन, वो न्यूट्रिशन के ऊपर भी बढ़िया काम कर रहा है। किसी के भी घर पे जाता है, न्यूट्रीचार्ज किट्स पकड़ा देता है, और हमेशा वही पेरेंट्स को बोलता है, आंटी अंकल यूट्यूब के अंदर ये न्यूट्रीचार्ज का किट्स आप दिखिए, जो भी आपको अच्छा लगे तो मुझे बोलना, मैं आपको लाके दूँ। फिर पंचतुल्स की बात करता है कोई ना कोई, क्योंकि आपस में हम दोनों जब भी बात करते हैं ना, वो सुनता है और उसका वो रिजल्ट एक्शन मोड में चला जाता है। और कभी भी मैं यहाँ आता हूँ ना, वो मुझे बोलने का मौका भी नहीं देता है, वो इतनी पावरफुल हो गई। तो मैं भी चाहता हूँ हर घर पे हर बच्चे इसी तरह डुप्लीकेशन करें और वो रोड ब्लोर करें जो बिजनेस को डेवलप करने के। ठीक है, जय से चालू करो। वीडियो चालू है ना। आरसीएम में जो पहला कदम होता है, आरसीएम की जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं, और जहाँ पे मंजिल तक पहुँचना होता है, और पहली सीढ़ी पे वो पहुँचे, वो बिजनेस 20,000 का होता है। पहले लेग में 15,000 और खुद की आईडी में 5,000। जिन्होंने 20,000 बिजनेस किया है, उन लोग को आज सेलिब्रेशन होने वाला है। उन व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा। वो पहले है नाम आशीष भाई राठौर, जिन्होंने यह बिजनेस बहुत ही आसानी से किया है, और वो कैसे किया है उन्हीं से हम बात करते हैं। और मेरा नाम आशीष भाई राठौर है, और मैं ये आरसीएम में 1-1.5 साल से हूँ और सीख रहा हूँ। ये आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है, वो बिजनेस है जिससे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और एक दूसरे की सहायता करके दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो है बिजनेस के बारे में, वो सब लोग सीखें और सबको सिखाए, यही मेरी तमन्ना है। और इसके लिए जिन्होंने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, वो मेरे सर है शिवा सर और विकास सर और हमारे सर, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जय आरसी। जय। फोटो की ना, तो फोटो लाभ 2 मिनट।
आपका यार ब्राइट आता है और मेरे में नहीं आता है। इसी के साथ मैं दूसरे अचीवमेंट श्री अक्षय भाई बिस्वाल को आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पे। उनकी फैमिली के साथ आए हैं वो, तो कमेंट द स्टेज उनकी फैमिली। पछाड़ी चढ़ जाओ तो आलोक ने करो पंखा अपना स्टेज में होता है। हाँ दोनों होना चाहिए। उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, आवाज आ रही है, आप उधर आगे आ जाओ उधर। अभी तक इधर काढ़े गिरे तुमने दिलो बिना बिन वीडियो में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अक्षय जी आपका कुछ मैसेज आप दीजिए सबको। क्या टारगेट है आपका? 20,000 पे पहले पिन में वो आप पहुँचे, तो दूसरी पिन की क्या तैयारी है, और आपके साथ फैमिली भी है, पहली बार वो आए हैं और भाग्यशाली हम भी सब मैसेज कर रहे हैं। बराबर आज ये कंसेप्ट यहाँ जो ये धरती पे हमारा पैर जो रखे हैं, मैं तो बहुत भाग्य था, मैं तो कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं तो खुद को खुश नसीब समझ रहा हूँ। और आप इस फैमिली के साथ कैसे क्या करना चाहते हो, आप बहुत सारे लेडीज़ के अभी जो अभी हमारा झूम के इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसी के ऊपर आप फैमिली को कितना डेवलप करना चाहते हो और फैमिली भी आपको क्या कोऑपरेट करेगी, थोड़ा सा मैसेज आप दीजिए नेक्स्ट टारगेट के। मेरा नाम अक्षय कुमार विशाल है। आसिम परिवार में आया, बहुत बढ़िया लगता है, और सब कुछ पर्व जो खाते हैं हम लोग शरीर के लिए अच्छा भी रहता है। बाहर का जिनिस पर्व खाएगा नहीं तो बीमार भी पड़ते हैं। और आपने ये चाहता हूँ अभी जो अपना आसिम परिवार आया है तो बहुत बढ़िया होता है, और हम लोग चाहता है मैं बहुत ऊपर बढ़ेगा। अपना साल लक्ष्मी साल शिवा साल मेरे को हेल्प करता है, और मैं चाहता हूँ जय आसिम। और आपका नेक्स्ट टारगेट? अगली टारगेट में बोलेगा, और लक्ष्मी साल शिवा साल मेरे को सब सपोर्ट करता है। मैं अगली और दीदी आपका मैसेज बताइए। आपको ये जो पहले पेन आया इसके में आप क्या महसूस करते हो, क्योंकि आज देखिए वो लूम्स में काम कर रहे हैं, ऐसे सम्मानित सब जगह पे नहीं मिलता है। आपके जीवन में ये पहली शुरुआत हुआ, तो क्या आपके अंदर क्या सपना है, कैसा खुशी महसूस कर रहे हो? तो उड़ीसा रंग को चलो कोई बात नहीं। और मैं तो ये बहुत अक्षय जी से जब हमारे बीच में आए, मैंने तो इतनी खुश नसीब था, मतलब मुझे इतने प्राउड ऑफ हो रहा था, इतने शानदार बिजनेस के अमरोली से लेके कहाँ तक, मतलब पूरे जोश के साथ इतने बिजनेस के तरफ जान लगा दिए। मतलब मार्च के अंदर वो ही पहले एक आदमी है जो 1.5 महीने के अंदर 1.5 महीना से 1 महीने के अंदर वो 3 अचीवमेंट किए। देखा भाई बाकी से इसी के साथ में हमारे बीच श्री भिखा भाई राठौर जो डिस्प्ले वॉल चला रहे हैं अपनी दुकान, और उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा विद फैमिली। वासु दीदी आप जाओ।
लक्ष्य सर आप विका भाई को माला पहनाइए। તમે પછાડી આશીષ ફોટો લેજે આવી ગઈ છે હવે આ બાજુ આવે દોનો फोटो खींचा हुआ पहनाते हुए फोटो खींचा हुआ डायमंड ये थोड़ा पीछे हो जा वो आ नहीं रहा बराबर जोरदार तालियों से बधाई करते हैं उनको। और मैं ऐसे व्यक्ति के मैं दीवाना हूँ जो भिका भाई है। और इनके जो जूम के जो एक प्रोग्राम मैंने रखा था इतने शानदार मतलब सबके आंखों में आंसू निकाल दिए। मैंने तो इतनी गजब के महसूस किया भिका भाई। और डिस्प्ले वॉल ऐसे चला रहे हैं और डिस्प्ले वॉल के अंदर जो यहाँ आरसीएम की प्रोडक्ट जो ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो बेचते हैं ना उनकी जो कला आप सुनोगे ना आप चौक में आ जाओगे। वो प्रोडक्ट किसी को भी आरसीएम का प्रोडक्ट देखते हैं तो बोलते हैं भाई हमको नहीं चाहिए। फिर वो बोले यार मुझे चलाना फिर कैसे, वो दिमाग लगाए वही चीज़ को लूज में बेच रहे हैं और ज़्यादा कमाई भी ले रहे हैं। और थोड़ा सा मैसेज भिका भाई आप दीजिए। मेरा नाम भिका भाई राठौड़ है। मैं आरसीएम सीख रहा हूँ और आगे बढ़ने के लिए मैंने आज तक जो भी कुछ किया, जो भी कुछ पढ़ाई की वो सब उसकी वजह से मैं जो आरसीएम कर रहा हूँ इसकी वजह से मुझे ऐसा वो खबर होता है कि आरसीएम मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ટ્રોફી ટ્રોફી ट्रॉफी रखी है छोकरा ने आपको तो स्टार्टर से स्टार्टर છે બિગનર્સ ફોટો બિગનર આશીષ તો ફોટો પાડે છે ને ફોટો પાડી લેજે बिगनर है बिगनर पिन वाला ही है। और ये हमारा डायमंड है और इसको मैंने बचपन से मेरी एक सपना है इसको डायमंड बना के ही रहना है, मेरी एक संकल्प है। और थोड़ा सा दीदी भी कुछ मैसेज बात करेंगे। दीदी एक बताइए आप ये आरसीएम क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? फोटो लेके आशीष दीदी अभी बता रहे हैं उनकी छोकरे के लिए, वो बता रहे हैं और हमारे भी सपने हैं उनकी छोकरे के लिए। और भिका भाई आप ये कॉन्सेप्ट में जो काफ़ी साल से शिवा भाई है साथ दे रहे हैं, आपका क्या महसूस, मतलब आप किस उम्मीद से इस चीज़ को कर रहे हो? बहुत सारे मैं दिख रहा हूँ, कब से मैं दिखा हूँ, बहुत तकलीफ आप सह रहे हो जब से मैंने दिखा। और फैमिली के साथ आप हमेशा कहीं पे भी परचेज करने जाते हो बराबर, बहुत कभी भी पैसा के बारे में सोचते नहीं बराबर, क्यों करते हो आप? इसके अंदर क्या जुनून है आपको, क्या उम्मीद लेके चल रहे हो? उम्मीद हूँ कि मेरे परिवार में बच्चे का तो होगा, लेकिन मेरे साथ आने वाले का परिवार भी ऐसे सुखी रहे और अच्छी तरह से वो लोग भी उनको बच्चे को परिवार के लिए आरसीएम काम आएगा, बाकी और कोई चीज़ काम आने वाली है नहीं। Congratulations. હવે આભાસ છે બહુ થાપ લાગે છે આખું ખોલે તો સારું પડે ખોલે और मैं इसी के साथ बोलना चाहूँगा हमारे दूसरे अचीवमेंट श्री प्रफुल्ल जी को। कॉमन द स्टेज प्रफुल्ल जी। बस आटला जने रहो तू फोटो पर फोटो सर जय आरसीएम। अपना आरसीएम जो चल रहा है कि अपना आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और जो बिजनेस आ रहा है उससे आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और तो अपना जो आगे बढ़ने को कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मेरे को तकलीफ पड़ रहा है, इसके लिए मैंने आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और आरसीएम का जो अपना प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट जैसे कम में कोई बाहर मिलता नहीं है और अपना जो प्रोडक्ट आ रहा है इससे कोई अच्छा चीज़ बाहर से नहीं मिलता है। जय आरसीएम।
और हमारा जो प्रफुल्ल भाई है ये भी डिस्प्ले वॉल होल्डर है और डिस्प्ले वॉल पे बहुत शानदार प्रोडक्ट खरीदारी भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं और उनके गांव तक भी सामान पहुंचा रहे हैं और गांव से भी उनके डिस्प्ले वॉल के प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। पार्ट टाइम काम करते हैं, बेकार समय वो लूम्स में काम करते हुए भी फैमिली भी इनकी साथ दे रहे हैं, बच्चे भी साथ दे रहे हैं, वो गाँव में हैं और ये यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और इनकी सीनियर जो रहते हैं सुरेश जी, ये भी उनको बहुत सारे कोऑपरेट करते हैं, बहुत साथ देते हैं, मिलके एक परिवार की तरह। वो चाहते हैं हम इस तकलीफ से कैसे बाहर आ जाए और सबको एक आर्थिक आज़ादी मिले, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। उसी मिशन में हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, ये एकता के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, जय सिंह। जय श्री। इसी के साथ हमारे बीच इकबाल सिंह भी है, इकबाल सिंह भी है जो कि डिस्प्ले वॉल अभी रन कर रहे हैं और उनसे एक छोटा सा मैसेज हमें मिलने वाला है अभी। वो कैसे डिस्प्ले वॉल चला रहे हैं और कैसे अचीवमेंट की पहली पिन। कमांड द स्टेज इकबाल सिंह, जोरदार तालियां इकबाल सिंह। मेरा नाम अकबर सिंह है। मैं बिजनेस में 3-4 साल से काम कर रहा था, उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरा दूसरा बिजनेस भी है, उसके चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। पिछले साल ही लॉकडाउन के बाद डिस्प्ले वॉल चालू किया था, वो थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की और कोशिश करते रहेंगे। जय श्री। और इकबाल जी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं। जब से मेरे जीवन में ये आया, एक आरटीओ का माध्यम से आए, दूसरे के माध्यम से पहचान हुआ। इनको पैसे की कोई कमी नहीं, बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन ये कंसेप्ट में आए। हमारे उनके जब बातचीत हुआ, मैं भी सोचा आपके पास सब कुछ है, फिर भी जीवन में कुछ ऐसे काम कीजिए जो दूसरे भी याद करें। तो दूसरे के लिए जो जी रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, वो रेगुलर लेते रह रहे हैं, डिस्प्ले वॉल भी चला रहे हैं। डिस्प्ले वॉल का ओपनिंग भी हमने सर के साथ में किया, भवन जी के साथ ही किया और अभी शानदार प्रोग्राम भी कर रहे हैं। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिजिटल के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी लिस्ट वाइज वो भी वर्क कर रहे हैं, जितने भी सारे हमको लिस्ट दे रहे हैं हम उन लिस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी आप सोचिए, पैसा वाला एक वो भी एक समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पूरे बीच में ये एक सेट है, फिर भी उनको जरूरत क्यों है? पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन ये ऐसे चाहते हैं मैं भी जीवन में ऐसा कुछ करूं परिवार के लिए और दूसरे परिवार के साथ ऐसा कुछ काम करके जाऊं जो जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। उस मिशन की सबसे सर काम कर रहे हैं। जय सिंह। जय साथियों, हमारे बीच ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सुरेश सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। उन्होंने ईगल पिन हासिल की है और ईगल पिन में बिजनेस होता है ए लेग में 85,000 और बी लेग में 30,000 बिजनेस होता है। और उन्होंने कैसे अचीवमेंट किया, कैसे संघर्ष किया, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे श्री सुरेश सर। कॉमन स्टेज। बस बस JRCN मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। अगर सोच बदलेंगे तो दुनिया बदलेगा। एक मैसेज देता हूँ, 1 मिनट। एक कुम्हार था, तो कुम्हार क्या करते हैं, वो मिट्टी का काम है,
जो कि मटला बनाते हैं, मटका बनाते हैं, बहुत सारा जो मिट्टी में बनता है। और इसका एक सोचता है कि मैं एक ऐसा बनाऊं जो कि दुनिया चले। तो वो क्या बनाया, जो गंजा पीते हैं ना, इसको चिल्लन बोलते हैं, चिल्लन बोलते हैं। वो चिल्लन बनाने के लिए वो पूरा काम कर लिए थे, लेकिन इसका मिसेज बोले कि वो जो चिल्लन बना लो तो अपन ऐसा करेंगे कि दूसरा कुछ कर सकते हैं, जो दुनिया लोग सब देखेंगे, इसको यूज करेंगे। तो बोले क्या बनाना है, तो एक काम करो, मटका बनाओ। तो अगर मटका बनाने से क्या है, अपन भी ठंडा रहेगा, मटका भी ठंडा रहेगा और दूसरे को भी ठंडा रखेगा। लेकिन उसने क्या किया, इसका पति ने इसको मटका, इसमें वो मिट्टी ने क्या बोला कि सर वो जो बना रहे थे, जो चिल्लन बना रहे थे, तो इसको क्यों तोड़ दिया। तो इसका मैसेज है कि मैंने अगर चिल्लन बनाता तो वो खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती, लेकिन वो मटका बनेगा तो मैं खुद ठंडा रहूँगा और दूसरे को भी ठंडा रहूँगा। तो इसके लिए वो मिट्टी ने क्या बोला कि आपने तो आपका सोच बदला, लेकिन मेरा जिंदगी बदल गया, क्योंकि मैं खुद भी ठंडा रहूँगा और दुनिया को भी ठंडा रखूँगा। वही मेरा एक मैसेज है कि सोच पहले बदलेगा ना तो दुनिया बदलेगा। और सुरेश जी के बारे में एक बात बताऊं, सुरेश जी ऐसे आदमी है, वो ईगल जो पिन है ना, ईगल को क्या बोलते हैं, बाज बोलते हैं, बाज। वो बाज का तो पता है ना, वो कभी भी हारता नहीं और मुश्किल में वो साथ देता है और मुश्किल का ही सामना करता है। वही ईगल पिन है और वही आदमी है जो एक समाज का, उनके एक समाज का एक कार्य करता है और समाज की सेवा भी करते हैं और साथ में ये कंसर्ट में काम कर रहे हैं। बोलते हैं सर मैं इस समाज को इसी दिशा में लेना चाहता हूँ, जो मेरी जीवन में परिवार को एक जीरो को ख़त्म करके आगे बढ़ना है और हर परिवार को एक जीरो को ख़त्म करके मुझे कम से कम लोग याद करें, जो एक व्यक्ति था जो परिवार को जीरो को ख़त्म कर दिया। ये कंसेप्ट है और इसी दिशा में ये काम कर रहे हैं। और आगे की जो तैयारी आपकी सर क्या है? आगे तो अभी तो ईगल की नहीं है, लेकिन अभी डायरेक्टली रॉयल्टी लेना चाहता हूँ। ये 21 तक 2021 साल तक रॉयल्टी चल रहा हूँ। इसके लिए अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। पहले मैंने एक मैसेज दिया कि सोच बदलेगा और अपन अगर सोच बदले तो दुनिया बदल सकता है, लेकिन वो सोच के हिसाब से अपन दुनिया को भी बदलाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और रॉयल्टी लेना है तो वो से संघर्ष करने का पड़ेगा। और रॉयल्टी लेने के बाद एक इंसान का एक पूरा माहौल बन जाता है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो एक अच्छा खासा आदमी बने। लेकिन वो ऐसा सोच रखेंगे तो अपन आगे जा पाएंगे। इसके लिए मैं सबको मैसेज देना चाहूँ, ये भी अभी रॉयल्टी तक इतना संघर्ष करना, इतना संघर्ष, चाहे दुनिया कुछ भी बोले पीछे नहीं हटना है। अपन आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे अपन को भगवान भी अपन साथ देंगे और आगे बढ़ने के लिए वो भी अपन को रास्ता देंगे। लेकिन अपन रास्ता खुद चुनना है और उस रास्ता खुद चुनने से ही भगवान फिर इस रास्ते में वो आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए मेरा मैसेज है कि आप सब आगे बढ़ेंगे और इसके लिए धन्यवाद। डबल एका लाभ तो हाथे फेराई दीजिए, नहीं करवा नहीं करे પછી આ ડબલ કારો ને બધું હાથે કરી દીધું છે। मेरे को नहीं चाहिए अभी। आगे से देखो तो सही। हाँ, इसी के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी जो हमारे बीच आने वाले हैं उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आगे बढ़ने की बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। कभी मैं आरसीएम नहीं करूँगा ऐसे बोलता हूँ, उसमें कुछ नहीं होने वाला, अपना कुछ भविष्य नहीं है। तभी मुझे मोटिवेशन करते हैं कि आरसीएम में बहुत बड़ा भविष्य है और उसमें ही काम करो। ऐसा मोटिवेट करते करते मुझे अभी अगले साल ही पता चला कि आरसीएम की ताकत क्या है। वो कोरोना में पता चला था अभी।
जब भी सब काम धंधे सब बंद थे तभी हमारे घर में किसी ना किसी तरह आरसीएम से छोटी मोटी इनकम आ रही थी। और ऐसे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है वो मेरे पापा से। उन्होंने अभी विनर बिन हासिल की है। वो बिजनेस ए लेग में 2,10,000 होता है और बी लेग में 50,000 होता है। वो कोई आसान चीज़ नहीं है वो बिजनेस करने का। उनको उन्होंने पूरा किया पूरे संघर्ष के साथ। उनको मैं बुलाना चाहूँगा कमांडर से शिवा भाई। सुमी बहन मैं आवाज आ रही हूँ। हाँ जोरदार तालियों से बजाइए। विकास सुपर जा मारू तो है हाँ मैसेज और हमारा बीच में जो शिवा भाई है ये तो हमारे काफ़ी पुराना हमारा रिश्ता है। एक परिवार का मैं भी सदस्य हूँ वो भी हमारे सदस्य है। मैं तो अपनी परिवार है ये आरसी में ही मानता हूँ। और ये व्यक्ति पढ़ाई नहीं किए, हेलो पढ़ाई नहीं किए, लेकिन इनके अंदर जो गुण है, जो आध्यात्मिक है, जो शब्द है, हर आदमी सुने ना कम से कम वो हिला देगा। वो सोच भी नहीं सकता यार आदमी कैसे नहीं पढ़ा है, पढ़ाई नहीं है तो फिर ये कैसे बोलता है। इनकी सोच इतनी पावरफुल है। इनकी जो काफ़ी मैसेज मुझे जो भेजते हैं ना सुबह सुबह जो भेजते हैं, मतलब सुबह की जो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होता है उनकी शब्द अच्छे मैसेज से होता है। मैं भी सीखता हूँ। और ये इतने परिवार को जिंदगी एक दिल से जो दर्द जो बचपन से वो झेलें वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं मैं जो परिवार जिस परेशानी से मैंने गुजरा ना मेरे परिवार कोई इसी तरह गुजरे ना दूसरे के परिवार इस तरह गुजरेगा। मेरे एक ही संकल्प है जब तक मेरी सांस चलेगा तब तक सर मैं इस तरह काम करूंगा जो आगे बढ़ूंगा। शिवा जी आपका कुछ मैसेज बताइए। और साथ में उनकी जो पुत्र है विकास जी, आज मैं इतने प्राउड ऑफ, मैं खुद अपने पूरे टीम की बात कर रहा हूँ। डिजिटल के पर 1-1.5 महीने के अंदर इतनी शानदार काम करे, सीनियर तक भी पहचान में आ गए एक पूरे हिट लिस्ट में। 1.5 महीने में विकास जी ऐसे काम किए, चाहे दिनेश जी, चाहे भवानी जी, भगवत जी, हमारे बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं जो लुक वाइज उनकी डिजिटल टोटल जो डीलिंग उसी के माध्यम से इतने शानदार काम कर रहे हैं। मैं भी बहुत खुश ना सुन रहा। हम लोग इसी डिजिटल के माध्यम से थोड़ा कमी रहते थे, आज मुझे इतने गर्व हो रहा है। हमारे परिवार में भी ऐसे व्यक्ति जो पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए साथ दे रहा है और हमेशा मैं उनके कांटेक्ट में रहता हूँ। आपस में हमने सीख रहे। कभी भी मैं सीनियर की बात तो यहाँ करता ही नहीं, सब मैं जिससे सीखता हूँ मैं उसको ही सीनियर मानता हूँ। आज विकास जी भी कुछ एक शब्द बोलेंगे और उनका भी मैसेज, उनके भी एक मार्च के अंदर पहली पिन अचीवमेंट की है, वो भी बिगिनर पिन है, उनको भी इनके साथ सम्मानित किया जाएगा। और टोटल इस प्रोग्राम को डिजिटल को महिलाओं को अभी मेरी बेटी मेरी अभियान का जो डिजिटल जो प्रोग्राम अभी लेडीज़ का चल रहा है वो भी साथ में हमारा आपस में बातचीत हो रहा है, तो डील करना है। महिलाओं को कहीं ना कहीं हमारा जो समय बर्बाद कर रहे हैं उस पर बारी बारी कुछ सिखाएंगे, उनको धीरे धीरे चला रहे, क्योंकि ये देखो संकोच है। आज तक कई साल निकल गया, कोई किसी को थोड़ा भेदभाव में चला यार कोई कुछ बोलेगा, लेकिन ये अपनी बिजनेस है। हम बिजनेस का रोड मॉडल और अपने खुद हीरो है। हम जितना विज्ञापन देखो जो एक्टर है शर्म करते नहीं है, झूठ की
सारा देके करोड़ रुपया लेते हैं। हम तो एक प्रोडक्ट सच में ईमानदारी से दे रहे, कॉन्फिडेंसली दे रहे और उसकी तारीफ करते, मतलब उसकी एजुकेशन के साथ दे रहे, किसी की भलाई करके देते हैं। फिर भी जब किसी का अच्छा होता है तो अपने को क्यों शर्म करना है। और हमारे जो हीरो है, मैं तो इसको हीरो मानता हूँ, इसको डायमंड ही मानता हूँ। अभी ये रोल के अंदर मैंने बोलता हूँ बेटा अभी जो भी काम करना है मिलके करेंगे, लेकिन एक तो लगना चाहिए हमारी जो क्रांतिकारी जो टीम है, ये टीम के अंदर इतना अंदर लोग भी कम से कम आपकी सेलिब्रेटर के लिए तैयार होना चाहिए, फोटो खींचने के लिए। मतलब अपने को प्राउड ऑफ मैं खुद को महसूस करूंगा, चलो मेरे परिवार में मेरे एक बच्चा है जो इतनी अचीवमेंट कर रहा है, मैं उतनी खुशनसीब हूँ। दीदी विकास को जी, आप- बुलाइए ना। हाँ तो नहीं आओ ना। वीडियो कॉल करेंगे। आशीष पकड़ लीजिए। अच्छा से और फोटो बना नमस्ते। हमारा बीच में है और आई जा शिवा जी, आपका कुछ मैसेज और अगले टीम की टारगेट तैयारी कीजिए। तैयारी आप बताइए। मैसेज में छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, इसी बात की मुझे खुशी नहीं है। मेरे साथ सभी लोगों 2 कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे, इसमें मुझे खुशी है। कि बीच में विकास जी है, वो भी बहुत शानदार मैसेज पूरे दिल से अभी और इनकी नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। विकास जी, आरसीएम सिस्टम में रॉयल्टी जैसे एक इनकम होती है और रॉयल्टी इनकम 3 लोगों को मिलती है, वैज्ञानिक, सिंगर और लेखक। इन 3 लोगों को रॉयल्टी इनकम प्राप्त होती है। और एक सिंगर जो एक बार गाना गा लेते हैं और जैसे सोशल मीडिया और बाहर आ जाता है और वो हजारों सालों के बाद भी जो गाना सुनता है और उनके पास किसी ना किसी जरिए से वो इनकम पहुँचती है, उनको हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। और बाहर से तो 3 प्रकार से रॉयल्टी इनकम आती है, विज्ञापन से, वैज्ञानिक से और सिंगिंग और लेखक। और हमारी आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है वो है कि उनमें भी एक रॉयल्टी जैसी इनकम है, रॉयल्टी जैसी इनकम है। वहाँ पे हमारे जो टीम में साथी हो सब, उनको मैं उस पोजीशन में देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। धन्यवाद। आप दोनों पहले वो डिजिटल वाले को सेलिब्रेशन करें, क्योंकि ये डिजिटल की हमारा अचीवर है। डिजिटल समझ लो आप लोग कीजिए ना। दीदी तुम्हारा हमें कल नहीं तुम्हें दिलो करो मुझे नहीं सब देनो तुम साथ रे जिला पहले ले रुक पछन सीधा कर दे बता नहीं टमाटो जी बता रहे हैं। इंडिया कौन से छाड़ दे अभी तो फोटो बड़े और हमारे बीच में मेरी धर्म पत्नी खुशबू पाल आज लगभग 1.5-2 महीने से डिजिटल के ऊपर अभी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, और वो भी एक न्यूट्रिशन एडवाइज़र है। न्यूट्रिशन का क्वालिफिकेशन भी मतलब टारगेट भी पूरा किए और उसका एजुकेशन भी लिए। और मैं चाहता हूँ उनसे अभी डिजिटल महिलाओं के ऊपर हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं आज हमारी टीम के अंदर बहुत पीछे है। तो मैं चाहता हूँ आप ही इसके अंदर आपकी जो एजुकेशन है
आपकी ये एजुकेशन दूसरे के जीवन में कुछ काम आए, तो उसी के ऊपर बेस पे आप कुछ प्लानिंग कीजिए, तो उसको और घर पे की जो महिला हैं उनको आगे बढ़ाए। कभी भी कोई काम साथ में होए, कभी भी तकलीफ है, शिवाजी है, सुरेश जी है, मैं है, हम तीनों एक भाई पूरे मतलब पूरे महिलाओं के सपोर्ट में पूरे साथ देने के लिए तैयार हैं। और आप लोग एक साथ में सबको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। और आपका क्या इसके अंदर आपकी जो भावना है, कैसे क्रिएट करना चाहते हो और किसे इस महिलाओं को डेवलप करना चाहते हो, थोड़ा सा मैसेज आप दीजिए। थैंक यू मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए। और हमारे जो आज एजुकेटर्स हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने इतनी बड़ी बड़ी पिन हासिल की है। उम्मीद है इससे भी और बड़ी पिन हासिल करेंगे। सबसे पहले हमारे जो यंगेस्ट टीम लीडर है विकास रेड्डी जी को, उनको बहुत बड़ी बधाई, क्योंकि इससे कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी पिन हासिल की है। वो अपने पापा को सपोर्ट करने के साथ टीम को ही पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल वाइज हमारा जो जूम का हैंडल करना हो, पूरा मीटिंग को हो, या फिर कोई भी फिजिकली मीटिंग हमारा जो रखा जाता है पीयूसी पे हो, या फिर किसी का होम मीटिंग हो, वो पूरा अच्छे से हैंडल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसी जोश के साथ हमारे पूरा टीम मेंबर को एक साथ में एकजुट होकर हमारे इसी टीम को हम आगे बढ़ाएंगे। और बात रही महिलाओं की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम महिला टीम भी अभी आगे बढ़े। मैं आप सभी का साथ चाहती हूँ उसमें, क्योंकि हम भी नए हैं। आप तो फील्ड पे उतरते हो, लेकिन हम कभी पे नहीं उतरे हैं। लेकिन आप सभी का साथ रहा और सहयोग रहा तो हम इस पर भी कुछ काम अच्छा हासिल कर सकते हैं। तो इस बार मैं अभी जूम का एक आईडी बना रही हूँ, जिससे हम महिलाओं की उसमें एंट्री लूँगी, और उसके बाद हम आपस में कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, उस पर हम कैसे काम करते हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में मैं बात करूँगी। थैंक यू। एक लीडर को बुलाने जा रहा हूँ जो रॉयल्टी एक्सपर्ट है, और इसी बिजनेस को हर इंसान के एक सपना होता है कि मैं रॉयल्टी बनूँ। और रॉयल्टी ऐसे 3 प्रकार के लोग को मिलता है, लेखक और गायक और वैज्ञानिक। और ऐसे एक चौथा प्रकार के रॉयल्टी इसी सिस्टम के माध्यम से मिलता है। ऐसे एक लीडर मेरे गुरु, जिनके माध्यम से मैं सीख रहा हूँ, जिनके माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे गुरु जी। और रिश्ते में हमारा बहन भी होते हैं और गुरु माते भी होते हैं। मैं दोनों को इनवाइट करता हूँ जी, श्री लक्ष्मी सार जी, मिस्टर लक्ष्मी सार जी को इनवाइट करता हूँ। नहीं, नमस्कार, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। पीछे पछाड़ी आओ, पछाड़ी। स्वाहा થઈ ગયો। और गुरु जी का अपने को हर वक्त हर टाइम साथ रहे और हाथ रहे सर के ऊपर, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं गुरु को नमन प्रणाम करता हूँ। दीदी कभी बुलाए, आइए आप भी एक फोटो निकाल लीजिए। आइए आइए भाभी, आ जाओ। लेडीज को पूरा फोटो लो ना, कोई बात नहीं, हम आइए एक निकाल देंगे। इधर आओ, मैं बोल रहा हूँ। आओ ना, चल मम्मी पापा के साथ है। ये आगे बैठे। जय आरसीएम। सभी आज के जो प्रोग्राम हुआ बहुत शानदार हुआ। मुझे तो मेरे
मेरे दिल में इतनी मतलब ऐसे हो गया कोई एक शादी विवाह का फंक्शन जैसे हो। मुझे इतनी मैं हमेशा यही माहौल चाहता हूँ और ऐसे खुशियाँ चाहता हूँ जो दूसरे परिवार का भी खुशी मैं इसी तरह जीना चाहता हूँ। और ये कंसर्ट में मैंने 2013 से इसी तरह जी रहा हूँ। और ये कंसर्ट में मैंने लिया और एक जिम्मेदारी लिया, एक पिकअप सेंटर चालू किया। और ये पिकअप सेंटर मैंने जब इसके बारे में सोचा, इस वर्कर पे एक सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट भी मैंने लिया, लोगों की जिम्मेदारी भी मैंने ले रहा हूँ और सबको आगे बढ़ाने का एक मैंने जो कमिटमेंट लिया हूँ, एक मिशन के रूप से मैं इस कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ। मैं कभी भी कोई त्यौहार, कोई छुट्टियाँ मैं कुछ कभी भी नहीं बनाता। मैं जब तक मेरा एक लक्ष्य है, जब तक मेरी सांस चलेगा तब तक ये मिशन के अंदर हर घर घर पे रॉयल्टी का एक नारा लगेगा और सबको एक आर्थिक स्थिति से मैं आज़ाद दिलाऊं। मेरी मिशन में मैं एक माहौल ऐसा चाहता हूँ, मेरा एक सपना है जो शादी के माहौल में जिस तरह रहते हैं ना, मैं भी इसी तरह चाहता हूँ। मेरे परिवार भी कोई गरीबी नहीं महसूस नहीं करे, कोई भी फाइनेंशियल के अंदर कभी भी उसको ऐसे तकलीफ महसूस नहीं हुए जो मुझे तकलीफ हो रहा है। मैं जो ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे जो परेशानी है, मैं आज के समय में जो परेशानी आ रहा है, जो पैसा मेरे पास नहीं रह पा रहा है, फिर भी जो तकलीफ जो मैं महसूस किया था और जो सामने वाला ये परिस्थिति जो समाज के अंदर जो दिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मैं मेरे परिवार के अंदर इस तरह हुए। और मैं आज ये कॉन्सेप्ट में जब से मैंने ये सीखा, ये डायरेक्ट सेलिंग और ये ट्रेडिशनल क्या है, तो इसी के माध्यम से मैं भी मन में अंदर एक विचार आया, यार हमारे परिवार में अंदर जो बार बार ये जनरेशन जो बदल रहा है, जीरो, मैं भी कुछ, मेरे 5 भाई 3 बहन, माँ बाप, फिर भी जो कोई ना कोई प्रोफेशनल से काम कर रहे हैं। मैं भी 2000 दूरी में मैं आया। क्यों आया? क्योंकि पिताजी जो कर रहे थे मैंने वो चीज़ नहीं किया। वापस मुझे कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया। वेगेरी सूरत में 97 से आया, मैंने वेगेरी से स्टार्ट किया, डाइंग पिंडी से डाइंग मास्टर तक गया, फिर अभी ऑफिशियली वर्क कर रहा हूँ और ITO और इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। फिर भी मैं पार्ट टाइम इसको जी रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मिर्ची की पौधा है, जब तक हूँ तब तक चलेगा। लेकिन मैंने मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मेरे बच्चे का ऐसे काम करके जाऊँ जो उसको आने वाला समय में हाथ किसी को भी फैलाना नहीं पड़े, ना नौकरी के लिए तरसना पड़े, ना पैसे के लिए किसी तरसना पड़े। क्योंकि हमारे एक परिवार के अंदर मैंने एक कमिटमेंट लिया, क्यों ना मैं ये मिशन में ये जीरो को अपने परिवार को ख़त्म करूँ। मैं इस मिशन के इस आधार पर चल रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं सभी के बच्चे के लिए वही कमिटमेंट में काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए कुछ अलग नहीं है, ना दूसरे के लिए अलग है। मैं उस भावना से चल रहा हूँ क्योंकि बात मेरा सोच एक ही के हिसाब से चल रहा है। जय हर्षित। और हमारे बीच में बालकृष्ण जी आगे थोड़ा वो डाइंग मास्टर, असिस्टेंट डाइंग मास्टर है, उनके फैमिली के साथ आए और वो डिस्प्ले वॉल भी कर रहे हैं, चला रहे हैं बहुत शानदार के तरीके से। और वो ड्यूटी से रहते हुए जैसे इनकी सेलिब्रेशन की बात आए तो बोले सर मैं ज़रूर आऊँगा। वो ड्यूटी से ही फैमिली को लेके आए, थोड़ा लेट हुआ, कोई बात नहीं, उनकी वजह से हम थोड़ा वेट किए थे और आ गए। बहुत मैं खुशनसीब वाले हूँ। और पूरे सब, मैं थोड़ा दुखी था यार, सब परिवार इनके साथ मुलाकात हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा मायूस था। लेकिन ऊपर वाला ने चाहा, सच में वो चीज़ मेरी दर्द जो है ना वो महसूस किए और तुरंत उनको भेज दिए। कमांडर स्टेट आज बालकृष्ण जी और फैमिली की से। और मार्च के अंदर वो डिस्प्ले वॉल तो साल भर से चला रहे हैं, अगस्त से चला रहे हैं उनका। और मार्च महीने के अंदर वो क्वालिफाई किए और जो 5000 और 20,000 के जो मैटर होता है, 15 और 5, और वो उसके ऊपर तो क्वालिफाई किए। फिर भी उनका पहला पिन होता है, बिगिनर स्टार्टिंग हुआ और उनको सभी के सब मिलके एक इन्वाइट मतलब उनको सम्मानित किया जाए और वो अगले टारगेट के ऊपर वो कैसे काम करेंगे वो उनकी कुछ मैसेज वो देंगे। बालकृष्ण जी दीदी आसन दो, रुको रुको।
दूसरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लिए तो बेटी नहीं है। मेरी बेटी मेरी हाँ, मेरी बेटी नहीं है। 7 आज उनके वो गुड़िया को लेके नहीं आए, इनकी जो बड़ी लड़की है वो मेरे और इतने मैं तो मेरा तो गुड़िया ही मानता हूँ मैं इसको। इतनी शानदार प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज देता है बहुत मतलब इमेजिन। और मैं भी चाहता हूँ इसकी जो अभी जो महिलाओं के अभी जो प्रोग्राम हो रहा है अभी डिजिटल का हमें जो प्लानिंग जो कर रहे हैं जो स्टार्ट होगा उस गुड़िया को आप जरूर आप देखोगे। उसकी जो कैसे मतलब शानदार टॉपिक है, उसकी बात करने का तरीका है, उसको प्रोडक्ट की जो एजुकेशन है बहुत शानदार टॉपिक पे बात करते हैं। और बात करते हैं आपकी कुछ मैसेज आज के मार्च के अंदर ये हमारा क्या है, मार्च के हम क्वालिफाई किए और अप्रैल में इसकी सेलिब्रेशन की प्रोग्राम था, लेकिन सर भी नहीं आ पाए क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा सभी को परेशानी हुआ कि पिन तो सर नहीं भेज दिए थे। लेकिन हमने सोचा यार ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो डिजिटल के ऊपर सर ने प्रोग्राम भी दे दिए। आप शायद उस दिन प्रेजेंट थे वो पता नहीं, लेकिन अभी सर ने बोले आप फिजिकली आप प्रोग्राम सेलिब्रेशन कर लीजिए आपके हाथ से। और थोड़ा सा आपकी मैसेज क्या है आप नेक्स्ट टारगेट की, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो, आपके आरसीएम का क्या मकसद है और आपको आरसीएम ऐसे क्यों क्या अच्छा लगा। आप तो एक डाइंग असिस्टेंट डाइंग वाटर महीने में 30-40 हज़ार इनकम कर रहे हो और दीदी भी सिलाई का काम भी कर रहे हैं और फैमिली भी आपको साथ दे रहे हैं। और मैं दोनों की मैसेज जानना चाहता हूँ इसकी आपको यहाँ आने का क्या मतलब है। इसमें तो मेन बात है कि क्वालिटी बेस्ट लगा मुझे। क्वालिटी बेस्ट के वजह से मैं खुद खा रहा हूँ, हर एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, 100% यूज़ कर रहा हूँ। और कोशिश है कि सभी लोगों को ये जानकारी देने वाला है कि ये क्वालिटी मस्त चीज़ है, खाने पीने की सबसे स्वच्छ क्वालिटी आता है और 100% गारंटी क्वालिटी आता है और सब लोग यूज़ करो। और बाज़ार का मिक्स जो भेजल चीज़ है उसको छोड़ो। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये विचार हो रहा है कि ये ज़्यादा पैसा ले जा रहा है, ये क्वालिटी नाम से ऐसा कर रहा है ऐसे कर रहा है। तो मैं किसी भी व्यक्ति को दबाव नहीं दे रहा हूँ, एक एक टेस्ट कर रहा है और देखो अच्छा लगा तो फिर मेरे को बोलो। तो ऐसे करके जो जो लोग लेते जाते हैं और बोलते बढ़िया है ये चीज़ तो मैं दोबारा देता हूँ। ऐसा करके मैं हर एक जगह में अपना मिल में सभी लोगों को प्रोडक्ट दे रहा हूँ और जानकारी दे रहा हूँ। मेरा मकसद है कि मैं भले इसमें कमाऊँ नहीं कमाऊँ, लोगों को अच्छा लगे और अच्छा रहे, सुस्त रहे, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी के ऊपर एक दबाव नहीं है। आज मैं मिल में था लेकिन इनका फ़ोन जैसे गया और बोले कि ऐसा चीज़ है तो मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा, 1-8 घंटा लेट फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा बोल के मैं थोड़ा काम करके निकला, फिर इनको बोला रेडी हो जा। मेन मकसद इसमें है कि मेरे को आगे तो अच्छा कमाना है या ज़िंदा रहना है तो इसमें आना ही चाहिए, लेकिन मकसद ये है कि क्वालिटी बेस्ट है। हर एक क्वालिटी अपना प्रोटीन का लेकर की, तेल का लेकर की, साबुन का लेकर की, मैं देखा हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसी की मीनिंग से मैं सबको समझा रहा हूँ और देखता रहता हूँ। अभी भी मेरे को कुछ लोगों का ऑर्डर है कि आप इधर जा रहे हो तो मेरे को एक चीज़ ये ले आओ, इसका साबुन ले आओ, बढ़िया लग रहा है। तो इसका मीनिंग यही है कि मेरे को सबको अच्छा जो है सबको बताना है। और दीदी आप जो क्योंकि ये जो डिस्प्ले वॉल है वो दीदी ही चला रहे हैं और आप इसको किस भावना से चला रहे हो, एक बिजनेस के पर्पज में चला रहे हो या दूसरे के जीवन में कुछ बदलाव के लिए आप चला रहे हो। मैं ये चाहती हूँ कि आगे चल के जिस तरह हम अच्छे प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी उनको भी यूज आए। बिजनेस में तो फायदा हमको हो ही जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा ना कि हम अगर मैं उनको बोलूँगी नहीं मुझे फ़ायदा है आप करो, उसमें आपको भी मुनाफा होगा। मैं इसकी ये जानकारी नहीं देती हूँ, पहले ये जानकारी देती हूँ कि आप लो, आपके शरीर में खाओ, आप यूज करो, आपको पता चले तो आप यूज लेना, नहीं तो मत लो। आपको आगे बढ़ना, मुझे आप नहीं लोगे तो भी मेरा फ़ायदा है, बिजनेस तो बढ़ेगा ही मेरा। जिस तरह से मेरे साथ में लेडीज जुड़ रही है लेकिन इसमें मिलने के लिए रेडी नहीं हो रही है जल्दी, ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा।
और ये क्वारंटाइन की वजह से हम कहीं जाने आने का भी मन नहीं होता है। और जो दीदी- होते हैं उसके हिसाब से ही हो रही है। दीदी हमने इसके डिजिटल के ऊपर हमने प्लानिंग की है, क्योंकि फिजिकल हम कहीं ना कहीं किसी के पास जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। और आज जो भी बहुत सारे ये पूरे हिंदुस्तान में आज कल की जो मैंने रॉयल और जो हमारा जो मीटिंग था, मैंने जो सर्वे रिपोर्ट इसकी जो लिया किसी से, भारत में नंबर 1 पोजीशन में आ गया डिजिटल। ये कोविड की वजह से भी नंबर 1 पे है, कोई कमी नहीं है। फिर भी हमने अभी देखिए फिजिकल नहीं है, फिर भी अभी डिजिटल में नंबर 1 में, तो फिजिकल होगा तो क्या होगा। तो हमने एक नारा लिखा है, मेरी बेटी मेरी अभियान। अभी इसी के ऊपर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, अभी 4 बजे का प्रोग्राम चल रहा है, आप प्रोग्राम पे भी आप अटेंड कीजिए। और किसी को भी जूम की माध्यम से किसी को भी बताइए, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन पे ही क्लास हो रहा है, तो जूम के माध्यम से सबके पास है। तो आप बताइए, मैंने एक लिंक भेजता हूँ, आप लिंक पे अटेंड कीजिए। हम मिलके एक गेट टुगेदर प्रोग्राम है, भारत में बहुत सारे जगह से महिलाएं एकत्रित हो रहे हैं, तो प्रोग्राम देख रहे हैं क्या है, आप चीज़ें देखिए। आप जैसे इस तरह बात करोगे ना कहीं आज उनकी बात समझ में नहीं आएगा तो उनकी बात समझ में, कहीं ना किसी बात समझ में आएगा। क्यों आज महिलाएं आज क्यों कर रहे हैं, आज ये प्लेटफॉर्म क्यों जरूरत पड़ा है। अभी 1.5 महीने से ये महिलाओं की एक अभियान जो चल रहा है, मैं तो आज सुमी बहन और किसी जी से बात किया, अभी हमारा एक ग्रुप बनाया लेडीज़ ओनली फॉर लेडीज़, इसके अंदर कोई जेंट्स इन्वॉल्व नहीं होगा। आप इसके भी अटेंड कीजिए, आपकी बात भी उन पर रखिए, आपकी बात भी कोई लोग सुने, आपकी पहचान होए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होए, और इससे भी कुछ इनकम आपके घर पे आ रहा है, और आपके माध्यम से किसी की ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है, और किसी के घर पे रोजगार मिल रहा है, तो इससे अपने को कोई नुकसान नहीं है। हम मिलके ये कंसेप्ट को एक मजबूती के साथ चलाना है। गलत तो इसमें होता ही नहीं ना, अपने से अंदर गलत कोई करते हैं। तो हम चाहते हैं सब एक महिला भी एकजुट हो जाए, हम एक सब भाई मिलके एक साथ एक मजबूत हो जाए, सबको हर स्थिति में अंदर कामयाबी के लिए एक कमिटमेंट लीजिए, लिस्ट बनाइए, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम।